राजेश चौधरी जो विधायक हमारे से कि किसी भी सूरत में सामाजिक एकता तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज में न बन पाए। वो हमेशा इंडिकेट यही करते हैं, तुम नीच हो, तुम दलित हो, लगाया जाता है। वो उनको याद दिलाया जाता है कि तुम दलित समाज से हो, तुम अनुसूचित जाति से हो, तुम अछूत जाति से हो, विशेष तो तुम नीच जाति से हो। ये उनका कहना है। वो उनके ये सब तो नहीं कहा उन्होंने, वो उन्होंने कहा नहीं है। उनके अंदर बात कहना कुछ और होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें छिपी। गलती तो बहुजन समाज के नेतृत्व कर रहा। गलती तो चाहे मैं कहूंगा कि सभी लोगों से गलती हो रही कि भाजपा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे उसमें तेजस्वी हो, चाहे जो लोग भी हैं, इन लोगों ने आपस में एकता बना ली होती, समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से चुनाव लड़े होते तो 2024 में ही जो भाजपा की विदाई तय हो जाती। नमस्कार, मेरा नाम शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। बीजेपी विधायक ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल मथुरा के माट विधानसभा सीट से विधायक राजेश चौधरी ने मायावती को सबसे भ्रष्ट सीएम बताया और कहा कि बीजेपी की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी कि उन्हें सीएम बनाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वो अब तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। तो इसी को लेकर जो है वो तमाम तरह के बवाल मचे हैं, तमाम तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा निंदनीय है, ये शर्मनाक है, मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए विधायक पर। और चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि ऐसे भाषा पर ऐसे विधायक को जूते से मारना चाहिए। तो जितनी मुँह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो है इस तमाम जो सियासी घटनाक्रम है इसके बीच ओम प्रकाश राजभर ने एंट्री मारी है। उन्होंने कहा है, एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी ने जो है लीडर बनाया है, दलितों को, पिछड़ों को लीडर बनाया है, जबकि बीएसपी ने, कांग्रेस ने, सपा ने लोडर बनाया है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा हैं। ये जो बयान मायावती पर जो दिया गया है, इस पर कोहराम मचा हुआ है, पहली प्रतिक्रिया। देखो, जो मथुरा जिले की विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के विधायक राजेश चौधरी जी हैं। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही है कि मायावती को लेकर के टीका टिप्पणी की है कि वो बहुत ही भ्रष्ट हैं। विशेष तौर से मैं वतन टीवी के माध्यम से सारे श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि यह राजेश चौधरी के मानसिक दिवालियापन का एक जीता जागता नमूना है। भ्रष्टतम अगर उनको देखा जाए तो कितने बड़े पैमाने पर 2024 में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा के, जिसमें राजेंद्र चौधरी जो है वो खुद ही विधायक हैं, शायद राजेश चौधरी जी, और कितना भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार है, इनका उनको खुद ही देखना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी पर आरोप लगा देना कि वो महाभ्रष्टतम थी सरकार, मायावती थी। कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि मायावती जी की सरकार जितने साहस और निर्भीकता के साथ सामाजिक न्याय की ताकतों को मजबूत किया, जितने मजबूती से शासन प्रशासन में उनको भागीदारी दी, उतना आज तक इतिहास है कि किसी सरकार ने उतना स्थान दिया ही नहीं। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, मैं कह रहा हूँ कि मायावती के सरकार में तो सही बात है कि जीरो भ्रष्टाचार था, और जितने लोगों ने उन पे प्रतिक्रिया, मैं कहता हूँ कि राजेश चौधरी जी के मानसिक जो है दिवालियापन है, और यह उनकी जातीय संकीर्णता। वो ये नहीं कहना चाह रहे कि मायावती जो है भ्रष्टतम नेता, वो ये बार बार जो ये कहा जाता है, दलितों पर ये लांछन लगाया जाता है, वो उनको याद दिलाया जाता है कि तुम दलित समाज से हो, तुम अनुसूचित जाति से हो, तुम अछूत जाति से हो, विशेष तो तुम नीच जाति से हो। ये उनका कहना है। वो उनके ये सब तो नहीं कहा उन्होंने, वो उन्होंने कहा नहीं है। उनके अंदर बात कहना कुछ और होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें छिपी होती हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि देश में 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र दामोदर मोदी की, और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है।
16 लाख करोड़ तो वो जो दे देते हैं अपने सारे कारपोरेट हाउस के व्यापारियों को छूट दे देते हैं, जो लेकर के उसमें काफ़ी भाग भी गए होंगे और भागे भी, और आप भी भाग जाएंगे। देखना जहां सरकार इनकी बदली, साल भर के अंदर तो मोदी जी की विदाई होगी, चाहे किसी भी रूप में, हम लोग जानते हैं। और देखना अपने आप ही अंतः कलर से ये लोग गिर जाएंगे। और जितने लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं कहता हूं कि मायावती बहन मायावती जी को 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, उनसे कठोर शासन तो आज तक किसी का नहीं हुआ। और जिले से ले करके और जिस तरह से उन्होंने जो व्यवस्था दी थी कि जिले के अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे उसमें एसपी लोग हों, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक लोग हों, वो लोग जो है अपने से दफ्तर में आकर के सुबह से शाम तक वो बैठते थे। मंशा क्या थी? और उनकी मनसा कुछ नहीं है, उनकी मनसा है हम इस समाज को कम से कम नीचा दिखाना। उनकी मनसा और कुछ नहीं। वो मानसिक गुलाम है। वो इस तरह से जाति को नहीं छोड़ पाएंगे। वो जाति उनकी धरोहर है भाई। तो उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की मानसिक दिवालियापन वाले बहुत सारे माननीय लोग हैं, विधायक लोग, माननीय विधायक। मायावती जी ने कहा कि पार्टी में उनकी पहुंच नहीं हो रही है, तो इसलिए अनाप शनाप जो है बयान देकर लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं। वो कुछ भी हो, मायावती को इस तरह से तो कहोगे तो एक अनुराग ठाकुर हैं, राहुल गांधी की जाति पूछ डाले, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि गाली दे करके असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करके और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके उनका ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। इसलिए वो जो है राहुल गांधी की जाति पूछ लिए, धर्म पूछ लिए, किस जाति से उनका पता नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में यह एक सबसे बड़ी योग्यता है कि आप किसी को कितना गरिया लो। और गरियाने से मतलब होता है कि किसी भी सूरत में जो दलितों में, पिछड़ों में और मुस्लिम समाज में जो एकता है, वो हर जगह, वो योगी जी भी यही करेंगे, मोदी जी भी यही करेंगे, वो जो है राजेंद्र चौधरी भी यही करेंगे, कि राजेश चौधरी जो विधायक है माठ से, कि किसी भी सूरत में सामाजिक एकता तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज में न बन पाए। वो हमेशा इंडिकेट यही करते हैं, तुम नीच हो, तुम दलित हो, तुम चंद्रशेखर के तल्ख तेवर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं ऐसे विधायक को जूते से मारना चाहिए। चंद्रशेखर ने, मैं कहता हूं, उनके जूते से मारने और उस चीज को वो मेरा कथन नहीं है। तुम कह रहे हो, वो कहे होंगे। लेकिन अगर चंद्रशेखर ने समर्थन किया है बहन मायावती जी का कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की वो 4 बार मुख्यमंत्री और प्रशासन और शासन सब जानता है, तो उनके समर्थन में अगर चंद्रशेखर जी आए तो चंद्रशेखर जी का स्वागत होना चाहिए। और कम से कम मैं कह रहा हूं कि या उसके बाद माननीय अखिलेश यादव ने जो समर्थन किया है, वह जो है उनको मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए बड़े पैमाने पर। यह सामाजिक न्याय माननीय चंद्रशेखर जी हों, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जब माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कम से कम इन लोगों में एक सामाजिक एकता का यह प्रयास है कि इस तरह से जातीय मानसिकता वालों को, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला जो इनके अंदर ये बू आ रही है, उनके लोगों को कम से कम जितना उनका धिक्कार किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग सुधरेंगे नहीं। और इस समय जितने लोग मायावती को, मैं कहता हूँ मायावती जी एक वरिष्ठ नेता हैं, एक सम्मानित सदस्य हैं, उनको ऐसे पदों पर बैठे, अब मायावती को अगर कह दिया तो मैं उसको बड़ी चीज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि राजेश चौधरी जी है, वो अपने जातियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वो KR नारायणन राष्ट्रपति बने थे तब उनको कहा गया पहला दलित राष्ट्रपति बना है। वो दलित क्यों वो तो राष्ट्र के राष्ट्रपति बने, भारत देश के राष्ट्रपति बने हैं भाई। या माननीय द्रौपदी मुर्मू जो हैं, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम, उनके बारे में पहला आदिवासी जो है देश के राष्ट्रपति बनी है। तो आदिवासी जोड़ना क्या जरूरी है क्या? या मान लो शिक्षक होने के नाम पर हम ही लोग किसी चैनल पर बोलने जाते हैं, कहेंगे कि प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा दलित चिंतक, यानी हमारी चिंता केवल जो है दलितों तक है,
जबकि सही मामले में हम दलितों के बारे में कम चिंता कर पाते हैं, देश के बारे में चिंता ज़्यादा करते हैं कि देश में जिस तरह से गैर बराबरी का शासन है, जिस तरह से जो है उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से नीच ऊंच की बनाई जा रही, जबकि मैं कहता हूं कि समाज में एक समाज है, वो समाज है, वह जातियां हैं जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खा चुकी हैं, जिनके यानी 10% हिंदू ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए। सोशल मीडिया पे मांग हो रही है कि बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, विधायक को निष्कासित करना चाहिए। अगर बीजेपी एक्शन नहीं लेती है तो यह माना जाएगा कि बीजेपी ने कहलवाया और उसकी मानसिकता यही है। चाहे वो माना जाए या न माना जाए, यह मान लेना चाहिए कि यह, मैं उस चीज को ऐसे नहीं देखता हूं। चाहे वो केवल राजेश चौधरी ही नहीं, वहाँ जितने लोग होंगे इस तरह से, जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया जितने भी होंगे, विशेष तौर ठाकुर और ब्राह्मण, बीजेपी एक्शन लेगी। वो बीजेपी एक्शन क्यों लेगी? बीजेपी तो कराती है। बीजेपी इन सब चीज़ों पर एक्शन नहीं लेती है। बीजेपी किसी भी मुद्दे पर ध्यान भटकाने का काम जरूर करती है। अब यही देखो कि जो पिछला सदन बजट सत्र जो चला है संसद का, संसद के पिछले सेशन में हर मुद्दे पर बीजेपी जो बैकफुट पे आई है, जितने भी बिल ले आए वो पीछे वो वापस गए हैं। और उनको समझ गया है कि मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी विशेष तौर से जो है नरेंद्र दामोदर मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो तो राहुल गांधी की परछाई से डरते हैं आजकल। राहुल गांधी को कहते हैं ना कि रात में सोते होंगे तब भी उनको रात में राहुल गांधी दिख जाते होंगे, उठ के बैठ जाते होंगे गड़बड़ा कर। तो उन्होंने क्या किया, पूरी सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट से 1 अगस्त को आरक्षण का वर्गीकरण करवा दिया, उसको जो कैटेगराइजेशन कराया 1 अगस्त 2024 को। लेकिन एक मन का बंटवारा तो हो गया, उसमें बीजेपी सफल हो गई। अब चाहे जाति की जनगणना का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों की युवाओं की नौकरी का सवाल हो, महिलाओं की अस्मिता इज्जत का सवाल हो, मैनपुरी के महिलाओं को बचाने का, उनके धर्म को बचाने का, या उनको जो मुख्यधारा में जोड़ने का सवाल हो, चाहे जो जिस तरह से अभी जो 59,000 जो है जो सरकारी नियुक्तियों में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट ने निरस्त किया है, यह सब चीज़ों से भटका दिया गया। अब रोज बहस हो रही है कि आरक्षण पे आप किसके तरफ हैं? आप वाल्मीकि की तरफ हैं कि आप चमार की तरफ हैं? मैं कहता हूं कि वाल्मीकि हो या चमार हो या पासी हो या धोबी हो या मातंग हो या माला हो या मादिका हो या महार हो या जो है जाटव हो या फिर दुसाध हो, ये सभी एक हैं, एक होमोजीनियस एक समूह है। इसको बांटने में आखिरी सवाल कि जब मायावती पर कोई बयान दिया जाता है तो इतना बवाल कैसे मच जाता है, इतना बवाल क्यों हो जाता है? यह तो मायावती जो किसी के सम्मान की प्रतीक है भाई। मायावती क्या छोटी मोटी नेता है? उनसे बड़ा कोई नेता आज तक हुआ है क्या? माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम से के बाद तो मायावती है पूरे देश में, उनसे बड़ा कौन नेता हुआ? सबसे बड़े नेता तो बाबू जगजीवन राम जी, जो देश के उप प्रधानमंत्री तक होकर के उनको जो है कैसे कैसे राजनीतिक गेम खेला गया, जो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया 1977 के जनता पार्टी जब जीती थी। उसके बाद तो मायावती, उसके बीच में तो कोई है नहीं। इतना बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी, इतना कद्दावर नेता, तो हर जो उपेक्षित वर्ग, हर जो है शोषित वर्ग मायावती में अपनी छवि देखता, अपना सम्मान देखता, अपने संविधान के प्रति सुरक्षा करने की एक सजग प्रहरी के तौर पे मायावती को देखता। इसलिए वो अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे जो है। लगातार बीच बीच में कहा जाता रहा है कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम बन गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा हमला हुआ है। भाई बीजेपी अगर जो कहती है, जो चुनावी उसमें जंग में होते हैं, चुनावी समर में होते हैं ना, उनको समझ में आता बी टीम है कि ये टीम है। तो मायावती ने तो वर्गीकरण पर भी सिद्ध कर दिया, जातीय वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट ने कराया है। 7 जज की बेंच में मैं कहता हूं कि न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस CS कर्णन जो थे, हाई कोर्ट मद्रास, हाई कोर्ट कलकत्ता के न्यायाधीश थे, वो दलित समाज के जस्टिस थे। जब वो कहते हैं कि न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में सबसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है,
तो नौकरी में रहते हुए उनको जेल भेजा गया, उनको अरेस्ट किया गया। वही 4 न्यायाधीश सामान्य वर्ग के जब कहते हैं, चेलामेश्वर से लेकर के तमाम जोसेफ वोजेफ, और उसमें ये जो है हो गए थे गगोई फगोई जितने भी थे, जो वो वही बात उठाते हैं तो उनका प्रमोशन भी होता है, चीफ जस्टिस भी बनते हैं। तो ये जातीय मानसिकता केवल राजेश चौधरी तक नहीं है, न्यायालयों में बड़े पैमाने पर जब 900 से ऊपर जो है 1076-77 जो जज हैं हाई कोर्ट में, देश के 25 उच्च न्यायालयों में, उसमें 900 से ज्यादा तो केवल ब्राह्मण जज हैं भाई। अच्छा, आखिरी सवाल, ये इस पर खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है पिछड़े दलितों को तो नेता बनाया है, बीएसपी, कांग्रेस और सपा ने क्या किया है, लोडर बनाया है। अब ओम प्रकाश राजभर जी बेचारे छटपटा रहे हैं, वो भी माननीय मंत्री हैं, और जिस समाज को प्रतिनिधित्व जिस समाज का करते हैं, उनकी दिली इच्छा कि उनका लड़का किसी तरह से जो है लोकसभा में पहुंच जाए। वहाँ से घोसी लोकसभा से हारे, उससे पहले विधानसभा लड़ाए, वहाँ पर से हारे। उनकी स्वीकारोक्ति तो बीजेपी में भी नहीं है। बड़ा परिक्रमा के लिए बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं ना? बड़ा जो है परिक्रमा किए दिल्ली में, अमित शाह से लेकर के मोदी जी करके घुटने टेक दिए एकदम से। तो और उसके बाद उन्होंने बड़ी मजबूर होकर के जब कहते हैं थूक करके चाटने वाली बातें हो गई, तब जा करके उनको आदित्यनाथ योगी ने मंत्रालय में जगह दिया। इसलिए लोडर उनको अपने पूर्व में पीछे के इतिहास देखना चाहिए कि उनको ओम प्रकाश राजभर जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के ही वो नेता थे, और आज उनकी जब इच्छाएं जो है काफ़ी हो गई हैं, वो तो उसके बाद अब वो कहेंगे कौन लोडर है, कौन नेतृत्व दिया, ये उनकी सोच है। वो तो मैं कहता हूँ कि अगर रहे होते शायद इस इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ, तो एक नहीं कम से कम 2-3 उनके जो पार्टी के सांसद बने होते। लेकिन वो तो बेचारे क्या करें, मजबूर हैं, क्योंकि इतनी सोच समझ ना समझ वो आदमी है, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो तर्क दे रहे हैं ना कि भाई बीजेपी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने नहीं बनाया, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। माननीय क्या नाम है, मान्यवर कांशीराम साहब ने और माननीय मुलायम सिंह यादव जो अब स्वर्गवासी हो गए, उन लोगों का जिस तरह से तूफान चल रहा था पूरे प्रदेश में, भाजपा ये भाप गई कि अगर इसको रोका नहीं गया किसी भी तरह से तो ये पूरे देश पे कब्जा करेंगे, जहाँ भाजपा नस्तनाबूद हो जाएगी। तो वह उस परिस्थितियों में चाहे जिसकी गलती हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की हो, समझौता नहीं चल पाया। और राजनीति में कोई न परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है। उस घटना के बाद भी जो मायावती को और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये बार बार याद दिलाना कि हमने बड़ी गलती की, हमने बड़ी गलती करी, अरे गलती तो बहुजन समाज के नेतृत्व कर रहा। गलती तो चाहे मैं कहूँगा कि सभी लोगों से गलती हो रही कि भाजपा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे उसमें तेजस्वी हों, चाहे जो लोग भी हैं, इन लोगों ने आपस में एकता बना ली होती, समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से चुनाव लड़े होते, तो 2024 में ही जो भाजपा की विदाई तय हो जाती। इसलिए लोडर ऑर्डर का कहना ये फालतू किस्म के धंधे वो करें। अरे अपनी सरकार में बैठ के अपना वो करें, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मंत्री हैं, जब तक सुख भोग सकते हैं भोगें। हम उनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनको हम बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जब बहुजन समाज के किसी नेता के या किसी समाज सुधारक के बारे में बोलें तो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग माननीय मंत्री जी को हम उम्मीद करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा करेंगे। अपमान करने की तो मायावती को जो है सबसे जो भ्रष्ट सीएम बताया गया और कहा गया कि बीजेपी की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी कि उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। अब इस पर जो है सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ़ी की मांग होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि ऐसे विधायक को तो जूते से मारना चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।